आप सभी का मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गरियाबंद से बड़ी जानकारी। नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की जा रही है। पुलिस ने सरेंडर करने के लिए जारी किया है नंबर पर फोन करके नक्सली कर सकते हैं सरेंडर। 9479227805 नंबर पर फोन करके सरेंडर कर सकते हैं नक्सली। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गरियाबंद से ये बड़ी खबर है जहां पर नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की जा रही है। पुलिस ने सरेंडर करने के लिए नंबर जारी किया है। बता दें कि नंबर पर फोन करके नक्सली सरेंडर कर सकते हैं और 9479227805 पे फोन करके नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको गरियाबंद से दे रहे हैं जहां पर नक्सलियों के सरेंडर करने के लिए अपील की जा रही है। आपको बताते चले कि लगातार तमाम प्रयास अपनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ सुरक्षा बलों की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो वहीं अब नक्सलियों से सरेंडर के लिए अपील की जा रही है। अपील के तहत अब नया पैंतरा अपनाया गया है, नई कोशिश अपनाई गई है। पुलिस ने सरेंडर करने के लिए नंबर जारी किया है। इस नंबर पर फोन करके नक्सली सरेंडर कर सकते हैं और ऐसे में और भी आसान तरीका यहां पर नक्सलियों के सरेंडर करने के लिए जोड़ा गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं गरियाबंद से जहां पर नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील एक के बाद एक नक्सली सरेंडर भी करते जा रहे हैं। 31 मार्च 2026 का तारीख डेडलाइन रखी गई है और ऐसे में लगातार कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ देखने को मिल रही है और गरियाबंद में नक्सलियों से सरेंडर करने के लिए अपील। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 7 नक्सली हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौट आए हैं और इन नक्सलियों पर कुल 37 लाख का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में महिला नक्सली भी शामिल है। पूरी रिपोर्ट देखिए। जिन हथियारों के बल पर ये नक्सली पूरे सिस्टम के नाक में दम करते थे, आज उसी सिस्टम के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। उदंती एरिया कमेटी के सक्रिय नक्सलियों में से 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था। कुल मिलाकर इन नक्सलियों पर 37 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों में 4 महिला सदस्य भी थी। इन लोगों ने 6 हथियार भी सरेंडर किए हैं। ये SLR है, इंसास है, ये तीनों इंसास हैं और ये SLR है। इसके साथ में कई गोलियां भी पुलिस ने इनके से बरामद की हैं और ये जो नक्सली हैं, महिला नक्सली आप देखें, ये 4 महिला नक्सली और 3 पुरुष हैं, जिसमें से सुनील को मेन कमांडर बताया जा रहा है और सुनील के आह्वान पर ही यह 6 नक्सली सरेंडर हुए हैं। सरेंडर करने वाले नक्सली का कहना है कि 10 सालों से वो घर नहीं गए। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके घर में कौन कौन है। अभी मैं ये जो मेरा वाइफ है यहाँ की है, मतलब कांकेर जिला की है, अंतागढ़ आदिवासी समाज से आती है और मेरा घर में तो मेरा परिवार में मुझे पता नहीं है। 8-9-10 साल हो गए मैं नहीं गया, क्या खबर है, कौन कैसे है, तो उसका जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस ने इन नक्सलियों के सरेंडर को एक बड़ी सफलता बताया है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक सफलता है। इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 4 एरिया कमेटीज होते हैं, उसमें से उदंती अत्यंत ही महत्वपूर्ण एरिया कमेटी है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जंक्शन पर है। सीनियर कार्डर्स के मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता था। जो बची हुई वहाँ यूनिट थी, इन मास टोटल 7 लोगों ने सरेंडर किया है। जो बचे हुए नक्सली हैं उनके सामने आने से और उनके अपील से मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी शीघ्र ही सरेंडर करेंगे। केंद्र सरकार ऐलान कर जिन हथियारों के बल पर ये नक्सली पूरे सिस्टम के नाक में दम करते थे, आज उसी सिस्टम के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। उदंती एरिया कमेटी के सक्रिय नक्सलियों में से 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था। कुल मिलाकर इन नक्सलियों पर 37 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों में 4 महिला सदस्य भी थी। इन लोगों ने 6 हथियार भी सरेंडर किए हैं। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। हिमांशु, एक तरफ 7 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है और दूसरी तरफ सरेंडर कराने के लिए अपील भी की जा रही है और अब एक खास तौर पर फोन नंबर जारी किया गया है। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक जो निखिल राकेचा, उनके द्वारा एक नंबर जारी किया गया है। जो नक्सली, कई मामलों में ऐसा हो रहा है, जो अभी भी 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया, उसमें एक नक्सली है जो डर रहे थे कि सरेंडर करने से शायद एनकाउंटर हो सकता है या कुछ और हो सकता है, जिसके चलते फिर मीडिया के थ्रू से उन्होंने सरेंडर किया था। तो गरियाबंद पुलिस ने नक्सल जो नंबर जारी किया उसके हिसाब से नक्सली चाहे तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, गांव वालों से भी कर सकते हैं और पत्रकारों के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। अभी वर्तमान में उदंती सीता नदी के जो ये 7 नक्सलियों ने सरेंडर किए, ये सबसे पुराना
यहाँ का जो कैडर था ये सबसे पुराना कैडर है। इसी कैडर ने सारे जो बाकी के 4 और कैडर है उनको खड़ा किया था। गरियाबंद में जो 4 एरिया है उनमें एक उदंती है, एक एसडीके है, एक गोबरा है और एक सीना पाली है। तो ये 3 कैडर में लगभग अभी 25 से 30 नक्सली बचे हुए हैं, जिनको लेकर पुलिस आह्वान भी कर रही है। और अभी जो नक्सल एसपी है गरियाबंद के, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने एक बात और बताई कि अगर पूरे ग्रुप में नक्सली सरेंडर करते हैं तो जिनके ऊपर जो इनाम है उसका डबल उनको दिया जाएगा। अगर किसी नक्सली के ऊपर 5 लाख का इनाम है तो उसे 10 लाख दिया जाएगा। तो नक्सली ज्यादा से ज्यादा अगर ग्रुप में सरेंडर करेंगे तो उनके लिए ये फायदा है। बिल्कुल, जितने ज्यादा संख्या में नक्सली सरेंडर करेंगे उतना ही ज्यादा उनके लिए फायदा होगा। और ये तमाम कोशिशें देखने को मिल रही है नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए और साथ ही साथ नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने के लिए। आने वाले समय में क्या और भी कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है सुरक्षा बलों की तरफ से, या फिर और भी कुछ नई योजना देखने को मिल सकती है? क्योंकि अभी एक फोन नंबर जारी किया गया है, इसके अलावा कुछ सोचा हो तो? अभी नंबर भी जारी है, इसके अलावा जगह जगह गांव में भी पॉम्पलेट चिपकाए जा रहे हैं। लोगों के माध्यम से भी लेटर छोड़े गए हैं कि लोग वहां पे जाकर संपर्क करें पुलिस से, और अगर नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं तो उनके माध्यम से सरेंडर करें। इसके अलावा जो सुनील है एरिया कमांडर, इसने भी कल जब हमने इससे बात की थी तो इसने भी 7 दिन का समय दिया है कि उनके जो साथी है, 3 यूनिट के और साथी हैं 25 से 30 की संख्या में, वो सरेंडर करने, किसी प्रकार का डर भय ना रखें, बिना डर भय के सरेंडर करें। 1 हफ्ते का समय सुनील ने भी दिया है, 1 हफ्ते के अंदर अगर ये सरेंडर करते हैं तो सुनील उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, जहां भी वे रहेंगे वे उनको लेके आएंगे और उनसे सरेंडर करवाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो आने वाले समय में यही उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नक्सली सरेंडर करेंगे और जो सपना देखा गया है और जो डेडलाइन तय की गई है उस डेडलाइन तक सभी नक्सलियों का समर्पण हो चुका हो।